Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 5 of our chapter Polynomials. आज के लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पॉलिनोमियल px को जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमेशा पी ए के इक्वल होता है. ठीक है, क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम? जब हमारे पॉलिनोमियल पी एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर पी ए आता है. चलिए इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं. तो क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स वेयर पी एक्स इज दिस एंड जी एक्स इज दिस. तो हमें क्या करना है? पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमारी? जब हम हमारे पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो हमारा पी ए आता है. अब ये ए कैसे हुआ? इसमें जो हमारा एक्स माइनस ए है हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे और एक्स हमारा क्या आ जाएगा? ए. तो हम हमारे पॉलिनोमियल पी एक्स में जो हमारा एक्स है उसे ए से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे. x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो x क्या आ गया हमारा? 1. अब क्या करना है? जो px है हमारा इसमें हम x को 1 से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो p1 क्या आ जाएगा हमारा? 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3. ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3. और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9 10 प्लस 3 13 माइनस 6 7. तो हमारा रिमाइंडर जो है वो हो जाएगा 7, जो कि हमारी P1 की वैल्यू है. ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको ये एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ. तो हमें क्या करना है? px को gx से डिवाइड करना है. gx है हमारा x माइनस 1 और px क्या है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3. तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? x क्यूब. तो x माइनस 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म x क्यूब हो जाए? x स्क्वायर होगा. तो x स्क्वायर को जब x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x क्यूब माइनस x स्क्वायर. अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया. माइनस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 5x स्क्वायर. और नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? प्लस 9x. अब हम क्या करेंगे? माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x इंटू माइनस 1 प्लस 5x. ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया. 9x माइनस 5x क्या हो जाएगा हमारा? 4x. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? 3. तो अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 4. तो 4 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा हमारा? 4x. और 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4. ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया. 3 प्लस 4 क्या हो गया हमारा? 7. ये रिमाइंडर आ गया. और पीछे हमने अभी क्या रिमाइंडर निकाला था? 7. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या हुआ? वो एक शॉर्टकट मेथड है किसी भी पॉलिनोमियल डिवीजन का, जो बताता है कि अगर हम पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो हमारा pa आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या कहता है हमारा? कि जब भी हम एक पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं x माइनस a से तो हमारा जो रिमाइंडर है जो कि हमारा pa है वो हमेशा 0 होगा. या फिर इसका उल्टा हो सकता है. मतलब अगर हम px में
जो हमारा x है इसको a से रिप्लेस करें, यानी कि पी ए निकालें, और वो हमारा अगर 0 आ जाए तो हमारा जो x माइनस ए होता है ये हमारा पी एक्स का फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब पी एक्स जो है वो हमारा x माइनस ए से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 जो है वो हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 आता है, रिमाइंडर क्या होता है 0। ऐसे ही पी एक्स जो है अगर वो हमारा x माइनस ए से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा रिमाइंडर जो है जो कि पी ए होता है वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं हमें, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है जो कि हमारा क्या होता है पी ए, और ये चेक करने के लिए कि ये फैक्टर है या नहीं, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x हमारा क्या हो जाएगा -2। तो यानी कि इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमें p-2 निकालना है। वो क्या हो जाएगा हमारा -2³ प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। और ये क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब क्या होता है -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू -2 -10 हो गया प्लस 6। ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा x प्लस 2 है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड हैं। तो चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है व्हेन द पॉलिनोमियल px is divided by gx equals to x minus 3। तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx को 0 के इक्वल रखेंगे, gx equals to x minus 3 equals to 0। तो x क्या आ गया 3। अब रिमाइंडर क्या होगा हमारा p3, और उसकी वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में हम x को 3 से रिप्लेस कर देंगे। 3³ माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 50। 3³ हमारा क्या होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 50, और ये क्या आ जाएगा हमारा 62। तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा P3 विच इज इक्वल्स टू 62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा p, x को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, p 1/2, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन में हम x को 1/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। तो ये क्या होगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 12 इंटू 1/2 स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 से कट गया ये 7 आ गया 7 माइनस 3। अब ये जो 8 है ये 4 से कट गया, यहाँ क्या आ गया 2, ये 12 4 से कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 3। तो क्या बचा हमारे पास 1/2 माइनस 3 प्लस 7
-3। ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 एलसीएम हो गया 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3/2। तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा p 1/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px is divided by gx which is equal to 1 - 3/2x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। 1 - 3/2x इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3/2x। अब x हमारा क्या आ जाएगा 2/3। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम p 2/3 की वैल्यू निकालेंगे। और ये कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन में हम x को 2/3 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2/3³ माइनस 6 इंटू 2/3² प्लस 2 इंटू 2/3 -4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/3³ क्या होता है 2 का क्यूब 8/3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 6 इंटू 4 24/3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2 4/3 -4। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 27, ये 8 हो गया। अब 24 इंटू 3 क्या होता है 72 प्लस 9 इंटू 4 36 -4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 27 हमारा एलसीएम आ गया। 8 माइनस 24 इंटू 3 क्या होता है हमारा 72 प्लस 9 इंटू 4 36 माइनस 4 इंटू 27 विच इज इक्वल्स टू 108। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -136/27। तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा p 2/3 विच इज इक्वल्स टू -136/27, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर मतलब रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आएगा। और रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे। x + 3 इक्वल्स टू 0। x क्या आ गया हमारा -3, और रिमाइंडर क्या होगा हमारा px में हम x को -3 से रिप्लेस कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या होगा p -3 विच इज इक्वल्स टू 69 प्लस 11 इंटू -3 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस -3³ इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 69, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा -33 -3 का स्क्वायर 9 -9 और -3 का क्यूब क्या होता है हमारा -27। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, gx है जो हमारा इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो gx जो है वो हमारा px का फैक्टर होता है, यानी कि px जो है वो हमारा gx से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं शो दैट gx 2x - 3 इज फैक्टर ऑफ px। फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे। क्या होगा ये 2x - 3 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 3 हो गया, x क्या होगा हमारा 3/2। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा p, x को हम 3/2 से रिप्लेस कर देंगे, p 3/2 विच इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में
x को हम 3/2 से रिप्लेस करेंगे, 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27, तो 27 इंटू 2 कितना हो गया 54/2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 9 81/2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 4 12 प्लस 54 माइनस 81 इंटू 2 162 प्लस 12 इंटू 8 क्या होता है हमारा 96। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0/8। अब 0 को हम किसी से भी डिवाइड करें वो 0 ही आता है, तो ये 0 हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो px है हमारा वो हमारे gx से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम px एज्यूम करेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी gx। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x क्या हो गया -1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो gx है हमारा वो px का फैक्टर है, यानी कि जब हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे हम, px में जो x की वैल्यू है उसे -1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि p -1 निकालना है हमें, और ये जो है वो हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो p -1 क्या हो जाएगा, a इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 4a -9। और ये क्या आएगा हमारा, -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस a प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, और -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा +2 प्लस 4a -9। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है 4a प्लस में है तो 3a आ जाएगा, 1 प्लस 2 -9 हमारा क्या हो जाएगा -6। तो p -1 की वैल्यू क्या आई हमारी 3a -6, और क्योंकि gx हमारा px का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, यानी कि p -1 हमारा 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 6, a क्या हो गया हमारा 6/3 विच इज इक्वल टू 2, और a की क्या वैल्यू निकली हमारी 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज दिस डिविजिबल बाय x प्लस 2। इस इक्वेशन में यहाँ पे m है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है जिससे हमारी ये वाली जो इक्वेशन है इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि ये हमारा px है और ये हमारा gx हो गया। कंप्लीटली डिवाइड होना मतलब gx जो है वो हमारा px का फैक्टर है, यानी कि px को जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x क्या हो जाएगा हमारा -2। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा px में हम x को -2 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ हमारा p -2 विच शुड बी इक्वल टू 0, और p2 क्या होगा हमारा, इस इक्वेशन में x को -2 से रिप्लेस करेंगे, -2 क्यूब -2m इंटू -2 स्क्वायर प्लस 16, और ये क्या होगा 0 के इक्वल। -2 क्यूब क्या होगा हमारा -8 माइनस -2 स्क्वायर क्या होता है
4 इंटू 2 8, ये आ जाएगा 8m प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8m इक्वल्स टू 0। 8 इक्वल्स टू 8m हो जाएगा, m क्या होगा हमारा 8/8 विच इज इक्वल्स टू 1, और ये हमारी m की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल्स, एक ये गिवन है हमें, एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड qx equals to x cube plus x square minus 2x plus a and gx equals to x minus 2। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि जब px और qx को हम gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो हमारा सेम आता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का रिमाइंडर निकालना है, अगर इन्हें gx से डिवाइड करें तो, और रिमाइंडर क्या होगा हमारा, px में x को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे, p2, और इसका क्या रिमाइंडर होगा, q2, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिमाइंडर हमारा सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले p2 निकालते हैं। p2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 इंटू 8 16 प्लस 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 इंटू ए 4a प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 5। ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 6 22 माइनस 5 17, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 17। अब Q2 निकालेंगे हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस ए, ये क्या आएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस ए, तो क्या बचा हमारे पास 8 प्लस ए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दोनों इक्वेशंस को हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है हमारा, यानी कि P2 इक्वल्स टू Q2, तो P2 क्या है हमारा 4a प्लस 17 इक्वल्स टू Q2 क्या है हमारा 8 प्लस a, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3a इज इक्वल्स टू माइनस 9, a क्या हो जाएगा माइनस 9/3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो सारे क्वेश्चंस में हमें बस रिमाइंडर ही निकालना है, अगर हमें फैक्टर वेरीफाई करना है तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। और इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये दोनों इक्वेशंस को जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा सेम आएगा, यानी कि P2 इज इक्वल्स टू Q2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ दिस इक्वेशन हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर, फैक्टर मतलब अगर हम इस इक्वेशन को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0, and leaves a remainder of 12 when divided by x minus 2, यानी कि जब हम इस इक्वेशन को x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आएगा 12, और हमें क्या निकालना है इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो सबसे पहले क्या करना है हमें px को डिवाइड करना है x प्लस 2 से, और इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। फिर हमें px को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, और इसमें जो है हमारा रिमाइंडर 12 आएगा। ये गिवन है हमें।
तो ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे जो है 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x क्या आ गया हमारा, -2। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, p -2। और ये क्या होगा, इस इक्वेशन में हम x को -2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू -2 क्यूब प्लस b इंटू -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -8a प्लस -2 स्क्वायर का 4 होगा, 4b -5 इंटू -2 प्लस 10 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, -8a प्लस 4b प्लस 12। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया विच इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, -8a प्लस 4b इक्वल्स टू -12, या इसे हम लिख सकते हैं 8a माइनस 4b इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हमें x -2 से डिवाइड करना है px को, तो सबसे पहले हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल्स टू 0। x क्या होगा हमारा, 2। तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए हम px में x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या आएगा, a इंटू 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। और ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब यानी कि 8 हो गया हमारा। 8a प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4b माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 2। और ये क्या हो जाएगा, 8a प्लस 4b माइनस 8। और इसमें हमारा रिमाइंडर क्या गिवन है, 12, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी 12 के इक्वल होगी। 8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल्स टू 12। 8 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 20। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 8a माइनस 4b इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 20। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8a प्लस 8a 16a माइनस 4b प्लस 4b ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 20 प्लस 12 क्या हो गया हमारा, 32। तो a क्या हो जाएगा हमारा, 32 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। अब b कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम a को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 8a माइनस 4b इक्वल्स टू 12 और a क्या है हमारा, 2। तो 8 इंटू 2 माइनस 4b इक्वल्स टू 12। 16 माइनस 4b इक्वल्स टू 12। माइनस 4b क्या हो जाएगा हमारा, -4। तो b क्या आ गया हमारा, -4 अपॉन -4 इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1। और ये आ गया हमारा आंसर। ए और बी ही निकालना था हमें, सिंपल था ना। क्या करना है हमें, बस एक रिमाइंडर निकालना है। अगर वो 0 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो यानी कि gx हमारा फैक्टर नहीं है px का। ठीक है, अब आप अपनी बुक से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।